कोई ना कोई राक्षस आ जाता है। तब नंदरानी की समझ में आया, बोले हाँ ये बात तो ठीक है, हमारे लाला को कष्ट ना हो, हम ये चाहते हैं। और कहते हैं जैसे ही गर्गाचार्य जी को कहा तो नंदरानी को विश्वास नहीं हो रहा है गर्गाचार्य जी पर। नंदरानी ने कहा कि मैं नामकरण तो करवाऊंगी, लेकिन इस बाबा की पहले परीक्षा लेके देखूंगी कि सच्चो ज्योति है कि कहीं खड़िया पलटल तो ना आएगा हुए ऐसे घूमत घामत। तो नंदरानी ने क्या काम किया, रोहिणी मैया से कहा, बोले देखो मेरा रंग गोरा है, तुम्हारे लाला का रंग गोरा है, तुम्हारे लाला को मैं गोद में लेके बैठ जाती हूँ, और तुम्हारा रंग सांवला है, मेरे लाला का रंग सांवला है, मेरे लाला को तुम गोद में लेके बैठ जाओ, और फिर देखते हैं कि सच्चो ज्योति है कि ना है। दोनों माताओं ने बालकों की अदला बदली कर ली, और जैसे ही गर्गाचार्य जी आए रोहिणी मैया की गोद में लेटे कृष्ण पर जैसे ही दृष्टि पड़ी महाराज, तो गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, सांस बंद हो गई महाराज। नंदरानी ने कहा, बोले बाबा, ए बाबा, बाबा अरे बोल। अब गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, बोले कहां से। रोहिणी मैया ने कहा, हे भगवान, मुझे तो लग रहा हो कि बाबा पधार गए। नंदरानी ने कहा, पधार लो तो मेरे घर में आके काय को पधारो, कहूं दूसरी जगह पधार तो जाएंगे। हे भगवान, अरे झकझोर जोर से। और जैसे ही रोहिणी मैया ने जोर से झकझोरा तो समाधि खुली गर्गाचार्य जी की। बोले बाबा का भयो, ठीक तो। बोले हम तो पूर्ण स्वस्थ है, हमें का भयो, हमें तो कुछ ना भयो। बोले बाबा अभी आपका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई, सांस रुक गई, हमने सोचा बाबा तो पधार गए। बोले नहीं नहीं, हम तो स्वस्थ हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले देवी ये जो तुम्हारी गोद में है ना, नंदरानी का बेटा रोहिणी मैया की गोद में जो है, ये साक्षात, कहने वाले थे साक्षात ब्रह्म है। तो एक कन्हैया ने लात मार दी। बोले अरे बाबा का कर रहा हुआ, पोल पट्टी खोले का, और तो पतो ना है कि भगवान की पूजा कैसे करती है। फिर मैया अलमारी में बैठा देगी, एक अगरबत्ती सुबह लगाएगी, एक शाम को, और चीनी चढ़ा देगी, वो तो चीटी खा जाएगी पूरो। करते हैं ना हम लोग भगवान की पूजा, कैसे करते हैं, सुबह शाम पूजा कर देते हैं, भोग लगा देते हैं, चीनी नहीं तो कुछ और मीठा लगा देते हैं। और सही बात है, कई मंदिरों में आप जाते हो चढ़ा देते, देखा होगा आपने कितनी चीटियां खाती रहती हैं। भगवान पुण्य मिलेगा इससे? पुण्य नहीं मिलता है, और पाप करते हो आप लोग। भगवान के ऊपर तो कभी वैसे भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जो भोग लगाओ आप उसको किसी पात्र में, नहीं कोई पात्र है तो कागज में ही रख के भोग लगा दो, लेकिन दूर से रख दो, ऐसे भगवान के ऊपर मत चढ़ाओ। मुंह पे चिपका देते हो, मुंह पे चीटियां लगती हैं। भगवान ने गीता में कहा, जो मुझे सगुण मानकर भोग लगाता है मैं उसे सगुण होकर के ही खाता हूं। ये स्वयं कहा है परमात्मा ने। तो कन्हैया ने कहा, बोले पता नहीं है लोग भगवान की पूजा कैसे करते हैं। अरे बाबा पोल पट्टी काय को खोल रहा हूं, बैठा देगी मैया अलमारी में। यहाँ तो पुत्र बनने में ही फायदा है, यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं है। कहने वाले थे साक्षात ब्रह्म, जो कह दिया जो तुम्हारी गोद में नहीं, साक्षात गुणों का खजाना है, कह दिया। बोले अच्छा। और जैसे ही कहा तो मैया ने उतार के हीरा की अंगूठी गर्गाचार्य जी को दे दी। बोले भैया सच्चो ज्योति है, खड़िया पलटन ना है, बिल्कुल सही बताई जाने तो बात। और नाम रख दिया, बोले जो तुम्हारे पुत्र है ना, जो यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं, इनका नाम राम होगा, लेकिन बल की अधिकता के कारण इन्हें लोग बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे, शंकरषण कहेंगे, ऐसे अनेकों नाम होंगे। और जो रोहिणी मैया की गोद में मां यशोदा का पुत्र है सांवला सांवला, इसको तो जिस नाम से लोग पुकारेंगे वही इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम कृष्ण होगा, माधव होगा, गोविंद होगा। गर्गाचार्य जी ने ऐसे नामकरण किए भगवान श्री कृष्ण के, और यहाँ से नामकरण कर करके चले गए। भगवान भोलेनाथ दर्शन के लिए आए। भगवान भोलेनाथ को पता चला अलख निरंजन गलियों में करते घूम रहे। और मैया यशोदा का दरवाजा खटखटाया। बोले माँ अरे ने अपने लाला को दर्शन तो कराए दे। मैया ने कहा, बोले बाबा मेरे लाला को दर्शन करने से पहले तू अपनों तो दर्शन सुधार ले। पहले ये सांप कातर बिच्छू लटका के आओ।
कथा सुनी होगी, वर्णन करूंगी। एक बार हुआ क्या था, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे और कैलाश पर्वत पर बैठे तो कागभूषुंड जी आए और कागभूषुंड जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, बोले प्रभु आपको पता नहीं है क्या, अरे रघुवंश में श्री हरि ने अवतार लिया है, दर्शन करने नहीं चलोगे? अरे भोलेनाथ हो गए, प्रसन्न हो गए और पार्वती मैया से ना तो बताया और ना पूछा, चले गए कागभूषुंड जी के साथ। अब महाराज जैसे ही अयोध्या पहुंचे दर्शन करने तो इतनी भीड़ लगी थी राजमहलों में, जैसे घुसना प्रारंभ किया तो ऐसा धक्का लगा भीड़ में, सरयू के उस पार जाकर के गिरे भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा अब क्या करें, दर्शन नहीं मिला। तो कागभूषुंड जी ने कहा, बोले ऐसा है कल तक भीड़ कम हो जाएगी, आज ज्यादा भीड़ है तो कल चलेंगे हम लोग, आज ही हम सरयू के किनारे बैठकर भगवान का भजन करते हैं। बोले ठीक। और महाराज कहते हैं कि अगले दिन के लिए चले गए भोलेनाथ, रात्रि को विश्राम किए और सवेरा जब हुआ तो सवेरे कहे, बोले सवेरे चलो। और अगले दिन जब गए तो अगले दिन भगवान ने नियम बना दिया था ऐसा, गुरु वशिष्ठ जी ने, बोले आज तक तो दर्शन हुआ राम जी का ऐसे सबको, अयोध्या के सामान्य से सामान्य नागरिक को, लेकिन आज के बाद दर्शन नहीं होगा अयोध्या से बाहर के नागरिक को। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं होगा कि कहीं नजर ना लग जाए लाला को। तो ऐसा है, अयोध्या से बाहर का कोई नागरिक आए तो परिचय पत्र अपना लेकर के आए, और जब परिचय पत्र दिखाए तभी अंदर प्रवेश मिलेगा, नहीं तो प्रवेश नहीं मिलेगा। अब भगवान भोलेनाथ कागभूषुंड जी के साथ में गए, दरवानों ने रोका, बोले बाबा इधर आओ। भोलेनाथ ने कहा क्या बात है? बोले आप यहाँ के तो लग नहीं रहे हो अयोध्या के। बोले हाँ भैया। बोले कहाँ से आए हो? बोले सुदूर कैलाश से आए हैं। बोले अच्छा, नाम क्या है? बोले शंकरानंदाचार्य। बोले अच्छा। बोले ऐसा है, आज कल तक तो नियम था कोई भी व्यक्ति दर्शन कर सकता था, लेकिन आज गुरु वशिष्ठ जी ने नियम बना दिया है कि अयोध्या से बाहर के नागरिक को किसी को दर्शन नहीं होगा। और होगा कैसे? परिचय पत्र लाए हो कि नहीं? परिचय पत्र लाए हो तो दिखाओ। बोले भैया परिचय पत्र तो नहीं लाए। बोले परिचय पत्र नहीं लाए तो जाओ गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जाके बनवा लो, तब दर्शन होगा। अब भोलेनाथ ने सोचा जाएं कैसे, जाएंगे तो पोल पट्टी खुल जाएगी कि भोलेनाथ आए। तो कागभूषुंड जी से कहा, बोले ऐसा है, ये दरबान लोग जो होती है ना, रात्रि भर तो पहरा देती हैं और सुबह अति प्रातःकालीन 4 बजे नींद में ये झोंके लेते रहते हैं। तो ऐसा करो, अति प्रातःकालीन सुबह में आएंगे और जब ये झोंके ले रहे होंगे नींद में तो हम चुपचाप से घुस जाएंगे, दर्शन हो जाएगा। बोले ठीक। और महाराज भगवान भोलेनाथ अति प्रातःकालीन 4 बजे आए। तो 4 बजे आ तो गए, दरबान भी सो रहे थे नींद में, बेचारे झोंके ले रहे थे। लेकिन जैसे ही खोला फाटक जैसे ही खोला, वैसे ही फाटक ने आवाज कर दी चूं। और जैसे आवाज की दरबान जाके बोले बाबा परिचय पत्र लाए? बोले भैया परिचय पत्र तो नहीं लाए। बोले भैया ऐसा करो, कुछ रिश्वत लेके काम हो जाए तो करवा दो। दरबानों ने कहा, बोले यहाँ रिश्वत नहीं चलती है, ये भगवत द्वार है। बोले तो? बोले यहाँ तो केवल भजन चलता है, ये भगवत द्वार है। पल पल में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु का, यहाँ पल का ठिकाना नहीं है। पल पल में भजन कर हरि का, यहाँ पल का ठिकाना नहीं है। बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले, बाप रे अपनी
भजन कर हरि का, यहाँ फल का ठिकाना नहीं है। रे अपनी बिगड़ी बना ले, इसे दुनिया में आना नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोले ये तो भगवत द्वार है, यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ तो केवल भजन चलता है। और लौटा दिए, बोले ऐसे दर्शन नहीं होगा। अब तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे प्रभु, तीसरी बार आज लौटे हैं भगवान के दरवाजे से। और भगवान भोलेनाथ आए सरयू के किनारे, एक कुटिया में आकर के बैठ गए। और उसी समय कह दिया भगवान भोलेनाथ ने, बोले प्रभु, मैं तो केवल दर्शन की लालसा से आया था, कुछ मांगने नहीं आया था आपसे। और यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो लौट जाऊंगा। लेकिन लोग कहेंगे कि भजन से तो भगवान मिलते ही नहीं है, तो कोई आपका भजन ही नहीं करेगा, सब बंद कर देगा। और रात्रि भर भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे भजन किए, और भजन नहीं किए, रोए हैं। बोले प्रभु, दर्शन नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। महाराज जब कहा कि दर्शन नहीं दोगे कोई बात नहीं, तो जितना इधर भगवान भोलेनाथ रोए हैं उतना ही इधर राम जी रोए हैं महलों में। पूरी रात राम जी ने दूध नहीं पिया। अब तो माँ को बड़ी चिंता हो गई, कभी आंगन में लाती है, कभी पलना झुलाती है, कभी बाहर ले जाती है। बोले क्या हो गया भगवान। सवेरा हुआ जैसे ही 4 बजे, और महाराज दास दासियों को दौड़ाया, बोले जाओ गुरु वशिष्ठ जी को बुला करके लाओ, कारण क्या हो गया। लाला मेरा पूरी रात रोया है, इसने दूध नहीं पिया। गुरु वशिष्ठ जी आए और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बोले देवी, तुम्हारे लाला को कोई पत्थर तोड़ नजर लगा गई। और ऐसा है सरयू के किनारे जो बाबा लोग रहते हैं ना, उनको आता है नजर वजर उतारना, तो बुला लो किसी को, देख लो। और माँ कौशल्या ने कहा, बोले जाओ दरबानों से देखो, कुछ तय मत करना, जल्दी से देख के आओ, बताओ आकर के। दास दासी गए भागते हुए, शंकर जी की कुटिया ही सबसे पहले पड़ गई। बोले बाबा सीताराम सीताराम। बाबा यहाँ के तो लग नहीं रहे हो, कहीं दूर से। बोले हाँ भैया, कैलाश से आए हैं। बोले अच्छा। बोले काम क्या करते हो। बोले भैया जन्म कुंडली बनाना, नामकरण करना, और कोई आए तो हाथ वाथ देखना, यही काम करते हैं, हस्तरेखा का ज्ञान है। बोले बाबा नजर वजर झाड़ना आता है कि? अरे ये तो हमारा पुश्तैनी धंधा है। और दास दासी भागे। शंकर जी ने कहा, भैया ठहरो, रुको तो रुको तो। शंकर जी समझ गए कि पूछने आए हैं तो बुलावा भी जरूर आएगा। और दास दासियों ने कहा जाकर के, बोले माँ बड़े अच्छे ज्योतिषी आए हैं सुदूर कैलाश से, शंकरानंद आचार्य नाम है। मैया ने कहा, बोले जल्दी जाओ बुला के लाओ भाग करके, और कुछ भी तय मत करना, मैं मुंह मांगी दक्षिणा दूंगी, कैसे भी मेरा लाला ठीक हो जाए। और दरबान गए। दरबानों ने कहा भगवान भोलेनाथ से जाके कि चलो बुलावा आया है, माँ कौशल्या ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, चलो
तो शंकर जी ने बड़ा सुंदर वेश बनाया था ज्योतिषी का, मैला कुचैला कुर्ता पहन लिया, कमर झुका ली, डंडा हाथ में ले लिया और साथ में कागभूषण जी। और जैसे ही शंकर जी चले दरबानों के साथ तो कागभूषण जी ने पीछे से कुर्ता खींचा। बोले सुनो। बोले क्या? बोले देखो कष्ट बराबर सहाय दोनों लोगों ने। बोले हाँ। बोले साथ साथ आए ना, कष्ट सहाय? बोले हाँ। बोले ऐसा ना हो कहीं कि दर्शन अकेले को हो जाए, अगर मुझे दर्शन नहीं हुआ तो तुरंत पोल पट्टी खोल दूंगा कि कोई जोशी वोशी नहीं है, शंकर जी हैं, समझ ले। अरे शंकर जी ने बोले भैया पहले चल तो तू वहां। बोले फिर क्या है, बाद में तो झगड़ा रह जाएगा, तो पहले ही सुन लो। शंकर जी ने कहा ठीक भैया चल। और जैसे ही आए तो दरबानों ने देखा, बोले ये तो भाई बाबा है, 3 दिन से चक्कर लगा रहा है। दरबानों के बाबा रुको। अब तो शंकर जी बड़ी अकड़ में है, क्योंकि बुलाने से आए हैं, बिना बुलाए थोड़े ही आए हैं। शंकर जी ने कहा अरे बताओ, दास दासियों से कहा, बोले बताओ ना, माँ ने बुलाया है। दास दासियों ने कहा बोले भैया बिना बुलाए नहीं आए, माँ ने बुलाया है अंदर। लाला को नजर लग गई ना, रो रहा है। अच्छा अच्छा जाओ। ए लड़के, कागभूषण जी को रोका। बोले तू कहाँ जा रहा है, तू यहीं रुक। कागभूषण जी ने देखा शंकर जी की ओर, बोले अब याद है बात बताई हुई कि नहीं? जैसे ही अकेले दर्शन हुआ तो तुरंत भगवान शंकर ने कहा, बोले भैया ऐसा है। बोले क्या? बोले हम कैलाश से आए थे ना जब, तो हमने सोचा रास्ते में वृंदावन पड़ा, चलो गोपेश्वर का भी दर्शन कर लेते हैं। तो गोपेश्वर का दर्शन करने गए वृंदावन, और वहां के बंदर ऐसे होते हैं कि चश्मा उतार के ले जाते हैं। तो मेरा चश्मा बंदर ले गए उतार के, अब मुझे दिखाई देता नहीं है। तो मैं ऐसा ही लड़का मुझे हाथ की रेखा देखकर बताता है, तब मैं उसका फल बताता हूँ। भैया अंधे को न्योतोगे तो 2 तो खिलाने ही पड़ेंगे। अब ले ले, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ जाओ। और जैसे ही शंकर जी ने अंदर महलों में प्रवेश किया, भगवान राम के रुदन की आवाज पूरे महलों में गूंज रही थी। शंकर जी ने कहा वाह जगत को रुलाने वाले, कैसा रोने का नाटक कर रहे हो। और कौशल्या मैया राम जी को लेकर के आई गोद में। शंकर जी ने कहा, बोले मैया अरे जरा पल्ला तो हटा, पहले देखूं तो, मुंह तो खोल कि कहाँ नजर लगी है, नाक पे लगी है कि आंख पे लगी है कि होठ पे लगी है, गाल पे, तब ना देखूंगा, पहले खोल तो दे। और कौशल्या मैया इतनी सीधी सादी खोल दिया लाला को। और जैसे ही खोला सो उल्टा हो गया महाराज। शंकर जी ने जैसे ही राम जी का बाल रूप में दर्शन किया तो शंकर जी तो रोने लगे और राम जी हंसने लगे। अब तो मैया ने कहा हे भगवान, ये तो वास्तव में बड़ा सच्चा ज्योतिषी है, इसको तो देखते ही मेरा लाला चुप हो गया, शांत हो गया। शंकर जी ने कहा बोले मैया एक बार मेरी गोद में तो दे दे अपने लाला को, जीवन में दोबारा कभी रोएगा ही नहीं तेरा लाला फिर। और कौशल्या मैया ने शंकर जी की गोद में दे दिया राम जी को। तो माँ ने कहा बोले बाबा आपको हाथ देखना आता है? बोले हाँ। बोले हमारे बेटे का हाथ देख के जरा बताओ इसका भाग्य कैसा है। तो शंकर जी ने बताया भैया, बोले भैया तेरा लाला का भाग्य बहुत अच्छा और इसके भाग्य में यात्राएं बहुत हैं। जैसे ही कहा कौशल्या मैया ने कहा बोले बाबा इधर उधर की बातें मत बतावे, दक्षिणा कम है तो और ले ले, पर बता चौथे पन में मैंने पुत्र पाया है, वो मैं यात्रा पे भेज दूंगी इसको, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। तो शंकर जी ने कहा बोले भैया बात तो सुन। अरे आगे तो सुनेगी ना। तो कहा क्या? तो शंकर जी ने कहा बोले देखो एक बाबा आएंगे, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको लेकर चले जाएंगे। मैया ने कहा बाबा तू फिर बात बता रहा है इधर उधर की। बोले अरे पूरी बात तो सुन ले मेरी, जब बाबा लेके चला जाएगा ना फिर उधर से जब तेरा लाला वापस आएगा तो दुल्हन लेके आएगा। अब तो मैया बड़ी खुश हो गई, दुल्हन के नाम से माताएं बड़ी खुश हो जाती हैं हमारी। देखा होगा आप लोगों ने, कई माताओं को तो मैंने देखा है जब बच्चे हो जाते हैं बड़े बड़े तो गहने पहनना छोड़ देती हैं, बोले अब बहू आएगी तो पहनेगी। कितनी तैयारी करती हैं बेचारी बहू, फिर बहुएं आती हैं तो वो माता जी की तैयारी बनाती है। बनाती है कि नहीं? यहाँ नहीं बनाती हुई, तो बड़े धर्म का क्षेत्र है, यहाँ की माताएं तो बहुएं बहुत अच्छी होंगी। हम तो अपने ब्रज की बात बताते हैं आपको, हमारे ब्रज में तो ऐसे ही है, सब लोग ऐसे ही होता है वहां। तो एक बार एक बहू थी और बहू बहुत पढ़ी लिखी आ गई। तो मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था
कि शिक्षा और संस्कार दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपने बहुत शिक्षित व्यक्तियों को देखा होगा, लेकिन वो बिल्कुल संस्कार विहीन होते हैं, संस्कार नाम की चीज नहीं होती है उनके अंदर। वो किसी का अभिवादन करना नहीं जानते। अरे भैया, राधे राधे कहने में भी क्या जा रहा है, सीताराम कहने में भी क्या जा रहा है, तो चला जाएगा क्या? इसी बहाने भगवान का नाम मुंह से निकल जाएगा। लेकिन वो कहाँ, वो सोचते हैं हम ही को खुद करें सब लोग दुआ प्रणाम। ये संस्कारों की कमी होती है, गलती नहीं है। इसी संस्कार वाली बात पे मुझे एक बात याद आ गई। कल मैं बैठी हुई थी, वेदी पूजन हो रहा था, और वहां एक लड़की ने कहा, बोले पंडित वंडित नहीं है, बने हुए पंडित हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे संस्कारों की कमी है, तुम्हारे माता पिता की कमी है, ये गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा दोष नहीं है इसमें। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज, पढ़े लिखे होना बड़ी बात नहीं है, संस्कारवान होना बड़ी बात है। बहू बहुत पढ़ी लिखी आ गई, काम कुछ करती नहीं थी, घर का बूढ़ी माँ बेचारी काम करती थी, तो बेटे को लगता था कि बताओ मेरी माँ इतना काम करती है और बहू जरा सा भी कुछ सोचती नहीं है, क्या करें। तो महाराज, उसी समय लड़के ने कहा, बोले ये ऐसे नहीं मानेगी, अगर इसके अंदर जरा सा भी सेंस होगा, इतनी पढ़ी लिखी है तो सेंस तो होगा ही, तो कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे ये मान जाए। तो माँ सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी आंगन में, और उसी समय बेटे ने कहा, बोले माँ आप नहीं, मैं लगाऊंगा झाड़ू। आप वृद्ध हो गई हो, आप परेशान होती हो। नहीं, माँ कह रही नहीं मैं लगाऊंगी, बेटा कह रहा नहीं मैं लगाऊंगी। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, बोले नहीं मैं लगाऊंगा, माँ कह रही नहीं मैं लगाऊंगी। तो बहू आई, बहू ने कहा, बोले झगड़ा काहे को करते हो, अरे एक एक दिन बंटवारा कर लो, एक दिन तुम लगाओ एक दिन तुम लगाओ। ये संस्कार है। ऐसी शिक्षा को भी धिक्कार है महाराज। ऐसी शिक्षा से क्या फायदा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो माताएं बेचारी दुल्हन के नाम से बड़ी खुश हो जाती हैं। कौशल्या मैया जैसे कहा दुल्हन लेके आएगा तो मैया बड़ी खुश हो गई। बोले बाबा फिर क्या होगा, आगे की बात बताओ थोड़ा। तो बताने वाले थे वनगमन की बात, राम जी ने कह दिया, बोले बस करो नहीं तो मैया नाराज हो जाएगी आपसे। और कह दो, इशारे में कह दिया राम जी ने। बोले अभी लाला छोटा है ना, तो अभी सारी रेखाएं नहीं बनी और हम तो यहाँ बार बार आते रहते हैं, फिर आगे कभी बता देंगे। बोले ठीक। और यहाँ से भगवान भोलेनाथ तो जाने लगे। काकभूषण जी नहीं गए। काकभूषण जी ने कहा प्रभु के साथ बाल लीलाएं कौन करेगा, हम तो खेल खिलाएंगे भगवान को, हम नहीं जाएंगे, प्रभु आप जाइए। और भगवान भोलेनाथ आज 5 दिन में वापस आए। माता पार्वती क्रोध में बैठी है एकदम। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने प्रवेश किया, माता पार्वती ने कहा, बोले कहां गए थे, 4-5 दिन से कहां गायब थे, बता के भी नहीं गए। भोलेनाथ ने कहा हंस के, बोले देवी वैसे तो लोग जब चोरी करते हैं तो बताते नहीं हैं, लेकिन हमने तो तुमसे ऐसी चोरी की है जिसको गा गा के नाच नाच के बताने का मन हो रहा है। माता पार्वती ने कहा, बोले बाबा ज्यादा भूमिका मत बनाओ, जल्दी बताओ कि कहां गए थे बिना बताए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी रघुवंश में श्री ने हरि ने अवतार लिया था, सो काकभूषण जी आए, हमको लेके चले गए। बोले अच्छा, और मुझे क्यों नहीं लेके गए, मैं कहाँ थी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी थी तो तुम कैलाश पर ही। बोले कैलाश पर थी तो मुझे क्यों नहीं लेके गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी मुझे लगता है कि तुम किसी जरूरी काम में व्यस्त थी। माता पार्वती ने कहा, बोले इतना भी क्या जरूरी काम था। बोले मुझे लगता है कि तुम चिप्स पापड़ बना रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं तुम्हारे आलू ना खराब हो जाए, सो मैं बिना बताए चला गया। माता पार्वती ने कहा, बोले बाबा यदि तुमसे भी पापड़ ना बिलवाए तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं हूं। और माताएं जब चैलेंज करती है ना भाई लोगों को, तो पिता को बगल में खड़ा कर लेती हैं, मैं भी आप अपने बाप की बेटी नहीं। और हमारी माताओं की एक आदत और है भाइयों, यदि किसी बात की गांठ बांध ली तो उसको बहुत लंबे समय तक याद रखती हैं, भूलती नहीं है।
वो त्रेता की गांठ माता पार्वती ने आकर के द्वापर में खोली। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और जब निधिवन में रास रचाते थे तो सारी गोपियां वहां जाती थी, उसमें माता पार्वती भी जाती थी। तो भगवान भोलेनाथ को नहीं लेके जाती थी। रोज रात को भगवान भोलेनाथ को खिला पिला के सुला दे बढ़िया और अपना निकलने रात के 9 बजे। सवेरा जब हो तो सवेरे भगवान शंकर को ना तो कोई जल देने वाला, ना कोई नहाए तो वस्त्र देने वाला, ना कोई नाश्ता देने वाला, ना चाय देने वाला। तो आज 4-5 दिन हो गए। भगवान भोलेनाथ ने दरबानों से पूछा, बोले भैया ये देवी कहाँ है? बोले हमें क्या पता। बोले रोज जाती है? बोले हाँ। बोले कितने बजे? बोले रात्रि को जाती है रोज 9 बजे। बोले सुबह आती कितने टाइम है? बोले सुबह 7 बजे। बोले रोज जाती है? बोले हाँ। बोले आपको नहीं पता? बोले हमको क्या पता भाई, आप घर के मालिक हो, घर की मालकिन है, हम क्या जाने, हम तो नौकर चाकर। बोले अच्छा। और आज शंकर भगवान दरवाजे पर ही बैठ गए बैरियर लगा के। और माता पार्वती जैसे ही आई वृंदावन से वापस, भोलेनाथ ने कहा बोले अंदर नहीं जाना देवी। माता पार्वती ने कहा क्यों? बोले पहले तुम ये बताओ कहाँ गई थी, कहाँ जाती हो रोज? बोले हम कहीं भी जाएं हमारा मन। भोलेनाथ ने कहा बोले देवी ऐसे कैसे चली जाओगी बिना बताए? बोले क्यों, आपको हमारे चरित्र पर कोई संदेह है क्या? बोले नहीं देवी ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे चरित्र पर संदेह नहीं है मुझे। बोले तो फिर? बोले कहाँ जाती हो तुम बिना बताए, कम से कम हम ये तो जाने, और रोज जाती हो? तो माता पार्वती ने कहा बोले अब उस कौआ से पूछो जाके, कागभूषुम जी को ले जाओ, अब जाके कौआ से पूछो, तब कैसे अकेले चले जाते थे हमको छोड़ छोड़ के। भगवान भोलेनाथ ने कहा मतलब? बोले वही भगवान आए हैं द्वापर में और वृंदावन में रोज रास रचाते हैं, हम वही जाते हैं रास में। अब तो भगवान भोलेनाथ हाथ जोड़ने लगे माता पार्वती को। बोले देवी हमको भी ले चलो वहाँ, हमें भी दर्शन करा दो। और देखो देवी हम पुरुष लोग तो ऐसे ही होते हैं, पर माँ तो ममता की मूर्ति होती है, हमको भी ले चलो ना। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ से, बोले देखो बाबा वहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ पुरुष तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं, बाकी सब गोपियाँ होती हैं, वहाँ कोई नहीं जाता है पुरुष दूसरा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा बोले देवी हमें गोपी बना दो, हम गोपी बन जाएंगे। हम लोग कथा में ताली बजाने में भी शर्म करते हैं, भगवान भोलेनाथ भगवान के दर्शन के लिए गोपा से गोपी बनने को तैयार। और माता पार्वती के पीछे पड़े, बोले देवी हमें भी गोपी बना दो, हमें भी गोपी बना दो। एक दिन शिव भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास आ गए, रात आ गए। पार्वती जी मनात हारी, नहीं माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मनात हारी, नहीं माने
सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और बांध के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चलूं मत वाली रास में आ गए। और जैसे कहा भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी मुझे भी गोपी बना दो, और जब भगवान पूछेंगे ना तो बता देना कि मेरी सहेली है, ये भी आई है रास में। और माता पार्वती के जब पीछे पड़ गए तो माता पार्वती ने कहा, हे भगवान इन गोपा को गोपी कैसे बनाए? तो माता पार्वती ने सबको गणों को भेजा, बोले जाओ और जितने अहियापुर गांव के पार्लर वाले हैं ना सबको पकड़ लाओ। और गण गए शंकर जी के महाराज, जितने अहियापुर गांव के पार्लर वाले थे सबके मालिकों को पकड़ लाए। बेचारे डरे, बोले माँ हमने तो कभी SMS भी नहीं किया, हमको कैसे? बोले आप डरने की बात नहीं है, डरो मत, बैठ जाओ। बोले क्या बात है? बोले ये जो हमारे सरकार है ना बाबा भोलेनाथ, इनको गोपी बनाना है। पार्लर वालों ने कहा, हे भगवान कोई साधारण होता तो उसको बनाया जा सकता था, और इनको गोपी कैसे बनाए? माता पार्वती ने कहा, बोले जो सामग्री की आवश्यकता हो बताओ, हम उसका प्रबंध कर देंगे, और भैया बनाना तो पड़ेगा। पार्लर वालों ने कहा, बोले देखो ये तो युगों युगों से भस्म रमाते हैं, तो साबुन से तो धुलेगी नहीं कि साफ हो जाए, क्या करें? उनका तो शरीर देख के ही आदमी समझ जाएगा। तो पार्लर वालों ने कहा, बोले मैया थोड़ा सामान चाहिए। बोले क्या? बोले 1 ट्रक रेगमाल। 1 ट्रक रेगमाल मंगवाया महाराज, और शंकर जी के पूरे शरीर की घिसाई शुरू कर दी। अब हुआ क्या कि भस्म तो छुट गई, लेकिन जगह जगह खरोंच आ गए। रेगमाल से खरोंच तो आ ही जाएंगे। अब तो माता पार्वती ने कहा, बोले ये क्या कर दिया, ये तो और बुरे लग रहे हैं। बोले माँ थोड़ा कोशिश करके देखते हैं ना, परेशान क्यों? बोले थोड़ा सा और सामान चाहिए। बोले अब क्या चाहिए? बोले 1 ड्रम बीको टर्मरिक क्रीम चाहिए। शंकर जी के पूरे शरीर पे क्रीम का लेप कर दिया। अब चमक तो आ गई, लेकिन जहां जहां खरोंच आ गए थे वहां क्रीम भर गई तो और खराब लगने लगे। माता पार्वती ने कहा, बोले ये क्या कर दिए, तो और खराब लग रहे हैं। बोले मैया थोड़ा शांति रखिए, और थोड़ा सा सामान और चाहिए। बोले अब क्या चाहिए? बोले 1 ड्रम नवरत्न पाउडर चाहिए। पाउडर मंगवाया, शंकर जी के पूरे शरीर पे लेप कर दिया, तब थोड़ा सा चमक आई और शरीर तो बन गया। अब महाराज ये तो युगों युगों से जटाएं कभी बाल ही नहीं झाड़ते भगवान भोलेनाथ। तो बोले बालों से जटाओं से पता चल जाएगा, इनका क्या करें? ये तो झाड़ भी नहीं सकते हम, ठीक ही नहीं होंगे बाल, तो चाहे जितना कोशिश करें। तो एक पार्लर वाले ने कहा, बोले ऐसा करो, बोले पकड़ो सब बांध दो जूड़ा यहाँ। अब वहां पफ तो था नहीं, बोले पफ कौन लेने जाए, हटाओ। ऐसा करो एक टमाटर लगा दो, और टमाटर लगा के जैसे जूड़ा बनाया, तो भोलेनाथ को जूड़े की आदत तो है नहीं, ऐसे ऐसे जूड़ा घुमाया, आलस लग रहा था तो टमाटर गया फूट, पूरा बाल गंदा हो गया। बोले ये क्या कर दिया? बोले हम क्या करें, हमें तो आदत ही नहीं है जूड़े की। बोले इनके जूड़े में तो पफ भी काम नहीं करेगा। बोले तो क्या करें? बोले एक पत्थर लगा दो घिसके गोल गोल। पत्थर लगा के तो जूड़ा बनाया महाराज, बाल भी मेंटेन हो गए। बोले अब क्या करें? बोले अब एक सुंदर सी गोपी ड्रेस मंगवाओ श्री धाम वृंदावन से। गोपी ड्रेस मंगवाई, गोपी ड्रेस पहनाया भगवान भोलेनाथ को, और चुंदरी उड़ा दी पिन मिन लगा के। बोले ये तो युगों युगों से चिलम पीते हैं, मोटे मोटे ओठ लटक रहे हैं काले काले, क्या करें? बोले जैसे जरा सा घूंघट खुलेगा ओठ दिखाई देंगे तो लोग समझ जाएंगे कि तो पुरुष है, क्या करें? बोले ऐसा करो इस पे लिपस्टिक लगा दो, और रेवलान की लिपस्टिक मंगवा लो। पिंक कलर की गण लेके चले आए बेचारे, उनको क्या पता काला काला ओठ पिंक कलर की लिपस्टिक और खराब लग रही है। बोले ये नहीं चले, बोले चॉकलेटी कलर के लेके आओ, मैच कर जाएगी। चॉकलेटी कलर की लिपस्टिक मंगवाई और भोलेनाथ के ओठों पे लगा दिया, और महाराज श्रृंगार तो हो गया। अब भगवान भोलेनाथ के सर्प लपेट रहे हैं। माता पार्वती ने बोले तुम्हारा घटो। सर्पों ने कहा, बोले माँ
हम तो वैसे भी इतने विषैले हैं, हमें भगवान का दर्शन कौन होने देगा। और हम तो विवाह के समय भी भोलेनाथ के साथ में रहे, कभी छोड़ते नहीं भोलेनाथ को। मैया हमें भी साथ में जाने दो ना। बोले नहीं, जैसे ही वहाँ रास प्रारंभ होगा तो तुम लोग अपना तांडव शुरू कर दोगे, तुम्हें नहीं जाना, शोर मचाओ। बोले नहीं मैया, शांति से बैठे रहेंगे। जब बहुत विनय की तो माता पार्वती ने गोल गोल गेंद बना के चोली में रख दिया। बोले शांति से बैठे रहना। बोले ठीक। और महाराज श्रृंगार हो गया भगवान भोलेनाथ का। अब भगवान भोलेनाथ नंगे पैर कैसे जाएं? बोले चप्पल मंगवाओ। चप्पल मंगवाई महाराज रायबरेली से, सब्जी मंडी से महाराज, तो लिबर्टी वालों के यहाँ से मंगवाई। भोलेनाथ का नाप की चप्पल ही नहीं मिली पूरे रायबरेली। अब क्या करें? बोले दिल्ली से मंगवाओ, कंपनी वालों के यहाँ से बनवाओ। जाकर के शंकर जी गण गए, चप्पल बनवा के लाए, पहना दिया भगवान भोलेनाथ को। श्रृंगार हो गया महाराज। और माता पार्वती ने कहा, बोले सुनो, लंबा सा घूंघट डाल दो। लंबा सा घूंघट डाल दी। बोले दो बात याद रखना। बोले क्या? बोले एक तो बोलना नहीं है और दूसरा घूंघट खोलना नहीं है। कोई कितना भी कहे, जैसे कोई पूछे कहाँ से आए तो इशारे में बात करना कि दूर से आए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी, जैसे कहोगी हम वैसे ही करेंगे। बोले हाँ, और सुनो, तुम्हें तो सुरताल का कोई ज्ञान है नहीं, तो ऐसा करना जैसे सब लोग करें नृत्य, जब रास प्रारंभ हो तो देख देख के वैसे ही करना, नहीं तुम अपना तांडव शुरू कर दो वहां। बोले नहीं देवी, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बोले हाँ, देख देख के वैसे ही करना जैसे सब लोग करें। बोले ठीक है। और महाराज शंकर जी को यहाँ से लेकर के चली माता पार्वती समझा बुझाकर, और जैसे निधिवन के दरवाजे पर पहुंची तो माता पार्वती ने कहा, बोले एक बार घूंघट उठा के दिखाओ तो सब ठीक ठाक तो है ना। देखा तो शंकर जी ने पूरा मेकअप खराब कर लिया, पसीना आ गया, पहुंच लिया सब। माता पार्वती ने कहा, बोले ये क्या किया? बोले मैं क्या करूं देवी, मुझे पसीना इतना आ रहा था कैलाश से आते आते, मैं करूं क्या? तो हमारी माताएं बड़ी होशियार होती हैं, पर्स में मेकअप का सामान साथ में लेके चलती है। देखा होगा आप लोगों ने। माता पार्वती ने फिर से निधिवन के दरवाजे पर श्रृंगार कर दिया भोलेनाथ का। बोले देखो, दो बात याद रखना, याद है कि नहीं? पहला बोलना नहीं और दूसरा घूंघट खोलना नहीं। बोले ठीक। और महाराज जैसे ही रास मंडल में प्रवेश किया तो सुंदर स्वर्ण जड़ित रास मंडल, गंधर्व विद्याधर अपने अपने वाद्य यंत्रों को लेकर के बैठे थे। बीच में प्रिया प्रीतम की जोड़ी, चारों तरफ गोपियां, और जाकर के भगवान भोलेनाथ माता पार्वती भी खड़े हो गए। और जैसे ही रास प्रारंभ हुआ महाराज, तो शंकर जी को तो सुरताल का कोई ज्ञान है नहीं। शंकर जी ने तो शुरू करे तक तक धिन धिन, तक तक धिन धिन, तक तक धिन धिन, पूरा रास खराब हो गया। और जैसे रास खराब हुआ महाराज, शंकर जी डरे और डर के मारे कोने में जाके खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने किशोरी जी से कहा, बोले किशोरी जी, आज लगता है कोई नई गोपी आई है जिसको सुरताल का कोई ज्ञान नहीं है। अब तो शंकर जी समझ गए, हे भगवान हम ही है नई गोपी। शंकर जी कोने में खड़े हो गए, आगे से घूंघट खींचते जाए, पीछे से पूरा पीठ खुलती जाए, घूंघट खींचते जाए बेचारे शंकर जी। और माता पार्वती के पसीने छूटने लगे। माता पार्वती के सामने कहा भगवान श्री कृष्ण ने, बोले किशोरी जी वो देखो, वो कोने में खड़ी है गोपी, हमको लगता है वही है, जा पूछ के आओ कौन है, कहां से आई है। तो किशोरी जी ने कहा, बोले प्रभु हम नहीं जाएंगे, आप ही जाओ, आप ही जाके पूछो कौन है, कहां से आई है। और भगवान श्री कृष्ण गए, और जैसे ही गए महाराज पार्वती जी को पसीने छूट रहे हैं, इशारा करें इशारे में करें, घूंघट नहीं खोलना, दोनों बात याद है ना, बोलना नहीं घूंघट। इशारे में कह दिया। शंकर जी महाराज घूंघट इतना खींच रहे हैं, आगे पीछे पूरा पीठ खुल गई, आगे से पूरा घूंघट खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। माता पार्वती ने कहा, हे भगवान। और कृष्ण जी ने पूछा, बोले गोपी नई आई हो? सिर हिला दिया। बोले अच्छा, कहां से आई हो? इशारा कर दिया, दूर से आई हो। अच्छा अच्छा देवी जरा घूंघट तो खोलो, जरा चेहरा तो दिखा दो। शंकर जी ने सिर हिला दिया। तो दोबारा फिर कहा, अब तो पार्वती जी को और पसीने छूट रहे हैं कि ये तो ऐसे ही बोला बाबा, तो जैसे ही तीसरी बार कहा तो घूंघट ही खोल देगा ये तो। फिर इशारा किया, बोले कितना भी कहें घूंघट मत खोलना। जैसे ही तीसरी बार कहा, बोले देवी
अरे घूंघट तो खोलो एक बार। शंकर जी ने कहा बोले घूंघट नहीं खोलूंगी। बोले क्यों? बोले घरवाली ने मना किया है। हो जैसे कहा घरवाली ने मना किया है तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये तो भूत भावन भोलेनाथ पधार गए और जयकारे लगने लगे। भूत भावन भोलेनाथ की जय। देखा मोहन ने जब जान गए हैं राज को, नहीं माने चुरारी रात में आ गए। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की ओर चलते हैं। भगवान थोड़ा और बड़े हुए और आज पहली बार भगवान बोले हैं और बोले सबसे पहले तो क्या कहा? मैया शब्द कहा है। जैसे मैया कहा माँ यशोदा तो खुशी से झूमने लगी, छत पे चढ़ गई और जोर जोर से अरे आज मेरे लाला ने मैया कहा है, आज मेरा लाला बोलने लगा। और सब गोपियां जैसे ही सुना तो भगवान के दर्शन के लिए आई। अब गोपियों को तो बहाना चाहिए। गोपियों ने कहा ऐसे जाएंगे तो यशोदा मैया पता नहीं क्या सोच ले, तो जाएं कैसे? तो गोपियों ने क्या काम किया? अपने घर के सब माट मटके सब फोड़ डाले। सासू मैया आई, सासू मैया ने पूछा, बोले ये क्या? बोले नंद बाबा का लाला आया था ना, सब फोड़ के चला गया। तो सासू माता ने कहा, बोले ऐसा है सुनो, अगर मैं जाऊंगी ना तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, और जाओ शिकायत करके आओ, बता के आओ तो तुम्हारा लाला ऐसे ऐसी शैतानी करता है। और माताएं गोपियां गईं, जाकर के आंगन में खड़ी हो गईं, नई नई बहुएं। नंदरानी निकल के आई। नंदरानी ने कहा, बोले देवियों क्या बात है? बोले आपके लाला हैं घर पे कि नहीं? अब लाला हो तो रोके, नहीं तो जाएं। बोले हाँ। बोले पालने में सो रहा है। और कन्हैया जी आ गए इतनी देर में, आंखें मलते हुए। बोले मैया ये तुम्हारा लाला है ना, ये हमारे घर चला जाता है मैया और बड़ा ऊधम मचाता है। माँ ने कहा क्या ऊधम किया इसने? बोले मैया गाय लगाने से आधा घंटे पहले ये बछड़े खोल देता है, बछड़े सब दूध पी जाते हैं और जब हम गाय लगाने जाते हैं तो कुछ मिलता ही नहीं है दूध। बोले अरे गाय बछड़ा खोल देता तो काम ही तो करता है। बोले अरे आधा घंटे 1 घंटे पहले जब खोलेंगे सब दूध पी जाएगा तो हमें क्या मिलेगा बाद में? मैया ने कहा अच्छा ऐसे ऊधम करता है। कन्हैया की ओर देखा, कन्हैया ने कहा मैया सबकी सब झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। बोले अच्छा। बोले और सुनो मैया, ये जाता है तो हम इसको रोकती नहीं है, और मैया जाता है तो माखन खा लेता है चुरा चुरा के।
तो मैया ने कहा, बोले देखो ऐसा है, ये छोटा सा लाला है भाई, 3 वर्ष का बालक, 4 अंगुल का या को पेट, ये कितनी माखन खा लेगा, और मेरे यहाँ 9 लाख गायें हैं, माखन की कोई कमी तो है नहीं। तुम ऐसा किया करो कि इसको प्रेम से खिला दिया करो जब ये जाया करे तो, और जब प्रेम से खिला दोगी तो ये मान जाएगा, तो और फिर जितना माखन खाए उससे दुगना मेरे यहाँ से ले जाया करो, जितना तुमको चाहिए उतना ले जाया करो। गोपियों ने कहा, मैया हम ये भी करके देख चुकी हैं। बोले तुमने खिलाया? बोले हाँ, एक दिन कन्हैया गए तो हमने पकड़ लिया, हमने कहा लाला ले तू बैठ के जितनो माखन तो खानो है उतनो खा ले तू। तो कन्हैया ने 2-3 चम्मच खाया, उसके बाद बोले मोए तो चोरी को ही चोखो लगे, मोए राजी को ना चोखो लगे। बोले तूने ऐसे कहा कन्हैया? बोले मैया बिल्कुल झूठ बोल रही है, मैंने कबू ना कहा ऐसे। बोले अच्छा? गोपियों ने कहा, बोले अच्छा तुम ऐसा करो, नंद रानी ने कहा, बोले तुम ऐसा करो, देखो ऊपर छीके पे टांग दिया करो ऊंचे पे, और ये छोटा सा लाला है ऊपर तो पहुंच नहीं पाएगा। बोले मैया हम ये भी करके देख चुकी हैं। बोले अच्छा ऊपर कैसे पहुंचा? बोले ये अकेला थोड़ी जाता है, इसके साथ में पूरी मंडली है सखाओं की, और महाराज ये गया एक दिन हम देख रहे थे जब ऊंचे पे टांग दिया कि अब आज कैसे ये माखन खाएगा, तो एक के ऊपर एक सखा, एक के ऊपर एक सखा, एक के ऊपर एक सखा, सबसे ऊपर कन्हैया खड़ा, और महाराज निकाल निकाल के मटकी में से माखन नीचे देता जाए, सब नीचे भी खाते जाए और अपना भी खाता जाए, पूरा माखन खाया आया। मैया ने कहा अच्छा? तो मैया ने कहा ऐसा है सुनो, तुम ऐसा करो अपनी माखन की मटकी अंधेरे में रख दिया करो, और अंधेरे में आपको हवा से बहुत डर लगे, ये अंधेरे में नहीं जाता है। मैया ने कहा, बोले माँ हम ये भी करके देख चुकी हैं। बोले अच्छा अंधेरे में भी? बोले हाँ। बोले अंधेरे में इसको कैसे दिखाई देता है? बोले जो आपने ये हीरे के ये कंगन नहीं पहना रखे हैं, ये ऐसे करके देखता है, जो और कुछ दिखे ना दिखे पर माखन की मटकी इसको दिख जाती है, घुस जाता है, पूरा माखन खा जाता है, सबको खिला देता है। बोले मैया ने कहा, बोले भगवान मैं तो बहुत परेशान है जैसे ने 100 लाला इन बूढ़े ने परेशान करे। बोले सुनो एक काम करो। बोले क्या? बोले थोड़े और ऊंचे पे टांग दो। बोले मैया हम ये भी करके देख चुकी हैं, एक दिन हमने सोचा लाओ पीपल के पेड़ पे टांग दें, और हमने खूब ऊंचे पे मटकी टांग दी। बोले फिर कैसे पिया इसने, फिर कैसे गया? बोले न जाने कहां से 25 हाथ को लंबो बांस ले आए, और अब चलो दही रखो वहां में ऐसे करके मारो, सुबह में छेद है और ऐसे ओक लगा के चुल्लू लगा के सब के सखा नंबरवारी से पी गए, और एक बूंद जमीन पे गिरने ना दियो। मैया ने कहा अच्छा ऐसे उधम करता है? कन्हैया की ओर देखा। बोले कन्हैया ने कहा, और बोले माखन खा के आए तो खाए, हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन ये तो माट मटके सब फोड़ के आता है और कहता है गली में जाके बड़ी चौकड़ी भरता है। बोले नंद को छोरा माखन खा के जा रहा हो, चाहे रोक लो ऐसे रोक ले, ये आपके सामने ही तो छोटे बनते हैं, ये जाके घरों में बड़ा। मैया ने देखा क्रोध में, बोले कन्हैया तू ऐसे करता है क्या? श्रद्धेय सुखदेव स्वामी परीक्षित जी से कहते हैं, बोले अब हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं सब की सब झूठ बोल रही हैं, मैं बिल्कुल ऐसा ना करूं। मैया ने कहा अच्छा। और महाराज कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए, तो महाराज एक गोपी ने कहा, बोले मैया एक बात बताएं, हमें तो बड़ी शर्म आ रही है बतावे में। बोलो क्या बात है? बोले बात का है, तेरो लाला एक दिन हमारे घर में चलो गो, सो मैया भो का मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा आई। तो कन्हैया ने पूछी, बोले भाभी आज का है तुम्हारे घर में? मैं पंजीरी भून रही थी, तो मैंने कही कन्हैया आज हमारे घर में ना जय जय की पूजा होगी। अब ये कन्हैया जबरदस्ती मांगे मुझसे कि हमें प्रसाद दे दे, हमें पंजीरी दे दे, तो हमने कही कि प्रसाद ना मिलेगो, जब जय जय की पूजा होगी हो जाएगी तब मिलेगो, तब तू आइए तब हम तुम्हें प्रसाद दे देंगे। कन्हैया ने कहा मोसे बड़ो कोई जय जय है का? तो मैंने डांट दियो, बालक है डांट दो, मैंने डांट दियो। अब तो मैं तो पंजीरी भूनती रह गई रसोई घर में, और ये मेरे घर में घुस के न जाने कहां से सत्यनारायण की चौकी पे कुत्ता के 2 पिल्ला ला के बैठा दे, और मुंह से कहे जाके खिड़की में, बोले भाभी
ने अपने सत्यनारायण के दर्शन तो कर ले। मैं समझ गई कि कोई गड़बड़ है गई, और मैं गई तो मैंने देखे सत्यनारायण की चौकी पे कुत्ता के पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। और मैंने फिर पूरी चौकी भगवान को नहलाया, प्रायश्चित पूजा करवाई। ऐसो ऐसो तेरे लाला ऊधम करें। उन्हीं में एक गोपी खड़ी थी 80 वर्ष की मैया। उसने कहा मैया, बोले आप क्यों शांत बैठी हो, आप भी कुछ बताओ। नंदरानी ने कहा, बोले मैया हमें तो बड़ी शर्म आ रही है बतावे में। बोले अरे बताओ शर्म की क्या बात है। तो उसने कहा, बोले मैया हमारे घर में भी एक दिन सत्यनारायण की कथा आई, और मैया माली में का भाव हमारे शादी की सालगिरह आई, तो कन्हैया हमारे घर में गए। तो हमने कही कन्हैया से कि भैया तुम बड़े सवेरे सवेरे आए गए। बोले हाँ। तो हमने कही कि ऐसो है आज हमारे घर में ना ब्राह्मणन को न्योतो है, और कन्हैया अभी तुम चले जाओ नहा धो के फिर आइयो, और फिर जब पूजा है जाएगी तो तुम भोजन कर लियो। कन्हैया ने कहा कि करवानो तो अभी दे दे, और ना हम नहीं आएंगे तेरे यहाँ। तो मैंने डांट दिया, मैंने कहा जब तक ब्राह्मण लोग भोजन ना कर लेंगे तो भोजन ना मिलेगा, जा चलो जा जा भूखो चलो जाए, हमारो का करे हो। और जैसे कहा कन्हैया चले गए। पूरे दिन मैया नहीं आए, हम शाम तक इंतजार करे कि कन्हैया आ जाते तो खवा देते बाबू। और महाराज रात के 12 बजे न जाने कौन सी खिड़की से मेरे घर में घुस गए, और मैया मेरे पति और मैं बगल बगल चारपाई डाल के लेटे थे, सो मेरी चोटी मेरे पति की दाढ़ी में बांध दी। अब मोए पतो नाई, रात के 1:30 बजे मेरे पति को प्यास लगी और पानी पीवे जैसे ही उठे तो उनकी दाढ़ी खींचे मेरी चोटी। मैंने कहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बोले क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। हे भगवान, बोले कौन। मेरे पति की 25% दाढ़ी के बाल उखड़ गए। ऐसो ऐसो तेरो लाला ऊधम करे। एक गोपी ने कहा, बोले मैया एक दिन मेरी बेटी की तबीयत खराबी, मेरी लाली की, और हम सोचे कि लाली की तबीयत खराब है, सो लाली सो गई अंदर और हम लोग आए के बाहर सो गए। अब ये तेरो कन्हैया गो हमारी चारपाई के नीचे बैठ बैठ के घुस गो घर में, और हम लोग बाहर ही सोते रह गए मैया। और याने का काम करो, हमारी लाली की चोटी खाट में बांध दी, और बांध के बाके कान में कह दी हौआ, और वो चिल्लाई हौआ हौआ। है भगवान, ऐसे ऐसे ऊधम तेरो लाला करे मैया। गोपियों ने से कहा, कन्हैया तू ऐसे ऊधम करता है। कन्हैया ने कहा, मैया ये सब झूठ बोलती हैं, ये केवल मुझे देखने आती हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं। और इतने में ही मैया माखन मथ रही थी, और जैसे माखन मथ रही थी मैया, तो कन्हैया ने कहा, बोले मैया मोए माखन दे दे। गोपी तो सब चली गई, मोए माखन दे दे। मैया ने कहा, बोले देख अभी माखन ना बनू है, और जब बन जाएगा तो मैं तो दे दूंगी। बोले ना देख तू ऐसो ऐसो कर, तू माखन वाखन रहने दे, और देख वो चंदा ले ले वाए। अब तो कन्हैया माखन वाखन सब भूल गए, अब तो मोए चंदा दे दे, अब तो मोए चंदा दे दे। और मैंने कहा काम करो, थाली में पानी करके रखो, मैं वहां में दिखाई दे रहा हूँ, चंदा ले चंदा ले 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 ले। बोले यार चंदा है नालियों को, मुझे तो वही चंदा चाहिए, मुझे तो वही चंदा चाहिए। और कन्हैया मचल गया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना
मैं लौट जाऊंगा और फिर तेरी गोद में ना आऊंगा। मैया ने कहा बोले तो जितने नाटक करनी है तू लौट जाएगा तो लौट जा, मेरो का करेगू, एक तो ऐसे ही कारू है और धूल लिपट जाएगी सो और सुंदर लगेगो, मैं तो बलदाऊ गोद में ले लूंगी, और अब जा तो चंदा ही ना दे रही, का कर लोगो तू बता। कन्हैया ने कहा हे भगवान अब क्या करूं। तो कन्हैया ने बड़ी सुंदर धमकी दी है। क्या? कन्हैया ने कहा कि सूर्य भी को पाए पान न करे हो, सूर्य भी को पाए पान न करी हो, तेरी सिर ना दुहाई हो, मैया मैं तो चंदे खिलौना ले, मुझे पता चल गया है। कन्हैया ने कहा तू रोज जो मोए बहानों करके दूध पियाती है ना, तू कहती है कि जब कन्हैया दूध नहीं पीते थे तो माँ कहती थी बोले बेटा तू कटोरा भर के दूध पी ले और तेरी चोटी बड़ी है जाएगी, लंबी खूब लाली जैसी। तो कन्हैया एक हाथ से कटोरा पकड़ लेती दूध का और दूसरे हाथ से चोटी, और जब चोटी नहीं बढ़ती दूध पी ले तो कहते मैया चोटी तो अभी बड़ी भई ना है। तो वही कहा कन्हैया ने, मुझे पता है कि तू चोटी को बहानों करके दूध पियावे ना, और अब मैं दूध नहीं पीऊंगा। मैया ने कहा ना पियोगो तो मत पिए, मेरो का कर लियो, और ना चोटी बंधवावे को तो मत बंधवावे, मैं तो बलदाऊ की गूंथ दूंगी और बलदाऊ के बालन में फूल लगा दूंगी, सुंदर लगेगा तो तू ऐसे उकारो और खराब लगेगा और बुरो लगेगा, घूम जाए ऐसे ही। कन्हैया ने कहा ये भी धमकी बेकार चली गई, अब क्या करूं। तो कन्हैया ने सबसे जबरदस्त धमकी दी है अब की बार, बोले मैया अब की बार तो देनो है चंदा तो दे दे, और ना तो मैं एक ऐसी बात बोल दूंगो कि फिर तू समझ। फिर मैया ने कहा तो जितनी बातें बोलनी है तू सबरी की सबरी बातें बोल दे, पर मैं अब तो चंदा ना दे रही। तो कन्हैया ने सबसे तगड़ी धमकी दी है, 3.5 वर्ष का बालक, इससे तगड़ी धमकी और क्या दे सकता है। ये होई हो पूते नंद बाबा को, होई हो पूते नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहरे हो, मैया मैं चंदे खिलौना कन्हैया ने कह दिया बोले मैया अगर तूने मोए चंदा ना दो ना तो मैं पूरे ब्रज मंडल की पंचायत बुला लूंगो, और पंचायत में खड़ो है के कह दूंगो कि हम तो भैया नंद बाबा के बेटा हैं, हम मैया के बेटा ना है, और आज हमारी तो मैया से खुट्टी है गई है, आज से ये हमारी मैया नहीं और हम यहाँ के लाला नहीं। और जैसे कहा तो माँ के नेत्रों में आंसू आ गए। कन्हैया जा करके खड़ा हो गया दरवाजे की ओट में, और माँ यशोदा गई पकड़ करके लाई, बोले लाला तो मेरी नजर लग जाएगी, और लेके आई माँ ने बैठाया पास में, ढिंग बैठाए कहत नंद रानी, ढिंग बैठाए सुंदर
और देख तू चंदा वंदा मत ले, बलदाऊ से मत बताइए अच्छा, और मैं तो चंदा से भी सुंदर खूब अच्छी सी और तो दुल्हन ला के दे दूंगी। अब तो माखन वाखन चंदा वंदा सब भूल गए, अब तो दुल्हन दे दे, दुल्हन दे दे। मैया ने कहा कितनी बड़ी लेगो, कितनी बड़ी दुल्हन चाहिए? बोले इतनी बड़ी ला दे कि जब गौएं चरावे जाऊं ना तो जेब में रख के ले जाऊं, इतनी बड़ी दुल्हन ला दे। अब तो मैया सब भूल गए, बोले मैया अब तो दुल्हन दे दे, अब तो दुल्हन ही दुल्हन याद आ गई, दुल्हन दे दे मैया, अब तो दुल्हन दे दे। माँ ने कहा हे भगवान मैं तो यहाँ से बड़ी तंग आ गई, सवेरे से कबू माखन दे दे, कबू चंदा दे दे, कबू दुल्हन दे दे, अब मैं दुल्हन कहाँ से ला के दूं? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे सुबह से हे भगवान मैं इसको कहाँ से क्या क्या ला के दे दूं। इतने में ही एक दासी आई और दासी ने कह दिया, बोले मैया आप तो सुबह से लाला में लगी हो और दूध पूरा जल के नष्ट हो गया एकदम। उफाने मार रहा था तो दूध ने सोचा ये तो माँ का दूध पी के ही पुष्टि कर लेंगे अपने, तो मेरा क्या होगा। भगवान के समय में यदि एक पटका भी है तो वो भी एक संत है महाराज। सारे लोग कोई जड़ नहीं है, सब चेतन हैं। वेद की ऋचाएं भी संत बन बन करके आए हैं भगवान के दर्शन के लिए। जब राम अवतार में भगवान चित्रकूट में थे और सब संत लोग भगवान के दर्शन के लिए गए थे, तो संतों के मन में, अयोध्या वासियों के मन में ये भाव आया था, बोले जिस प्रकार मां जानकी प्रभु के साथ में है, भगवान की कृपा होती तो हम भी ऐसे भगवान के साथ में होते, सेवा में होते। तो भगवान भक्त के भाव को समझ गए और भगवान ने कहा, बोले संतों अभी तो मैं मर्यादा में आया हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, लेकिन जब मैं द्वापर में आऊंगा तो आप सब मेरे साथ में रहेंगे। और यही वेद की ऋचाएं सब संत बन बन करके आए हैं। और महाराज दूध जब उफाने मार रहा था, दूध ने सोचा कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो जलकर आत्महत्या कर ले रहा हूं, अब पिएंगे नहीं कन्हैया तो माखन खा के ही
पेट भर लेंगे, माँ का दूध पी के ही पेट भर लेंगे। देखिए माँ का दूध तो बहुत जरूरी होता है, ये तो आप सब जानते हो, लेकिन शहरों में बड़ी समस्या है इस बात की कि माताएं अपना दूध ही नहीं पिलाती हैं बच्चे को। माँ के दूध में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो किसी में नहीं होती है। होती है कि नहीं, आप सब जानते हो। और पहले लोग क्या कहते थे जब झगड़ा होता था तो क्या कहते थे,